हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 की, पर इसको डिफरेंट नज़रिए से देखा जाएगा क्योंकि जो चीज़ें रिवील करी गई हैं वो इसके डेवलपमेंट को पूरी तरीके से अलग लाइन पे ले जाती हैं। तो तेजस मार्क 2 या फिर मीडियम वेट फाइटर, जैसा कि हम लोग समझते थे कि ये तेजस का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, जहाँ पर जो भी तेजस की कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। चाहे हम कैरिंग कैपेसिटी की बात कर लें, चाहे मनोवरेबिलिटी की बात कर लें, एंड्योरेंस की बात कर लें या फिर परफॉर्मेंस की बात कर लें। तो अभी जो चीज़ें रिवील हो रही है तेजस मार्क 2 के बारे में वो ऐसा दर्शाती हैं कि इसे रफाल के तर्ज पे एडवांस बनाया जा रहा है और कम से कम अपने एवियोनिक्स और वेपन्स के दम पर ये रफाल की कैपेबिलिटी को एक्सीड कर सकता है। डेफिनेटली जो रफाल की कैरिंग कैपेसिटी है और मनोवरेबिलिटी है वो इससे बेटर होगी क्योंकि उसमें 2 इंजन है, परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर निकल कर सामने आएगी। पर जो तेजस मार्क 2 है वो अपनी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर होगा। तो अगर हम उत्तम रेडार की बात करें जो कि तेजस मार्क 2 में लगेगा और तेजस मार्क 1A में भी लगेगा, वो कितना बेहतर होगा ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जो TR मॉड्यूल्स हैं रफाल के RBE-2 AESA रेडार के, वो इंडिया के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए जाते हैं थैलेस को। तो हम वहाँ पर उनके स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं। तो उत्तम में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रेडार होने वाला है जो कि तेजस मार्क 1A में भी लगेगा और तेजस मार्क 2 में भी लगेगा। तेजस मार्क 2 में थोड़ा ज़्यादा कैपेबल वर्जन लगाया जाएगा और साथ में जैसे कि ब्रोशर निकल कर सामने आया है, इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट भी लगेगा जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, IRST सेंसर, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर्स और काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम लगाएंगे जो कि 360 डिग्री स्फेरिकल कवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर जो सिचुएशनल अवेयरनेस होगी वो रफाल की सिचुएशनल अवेयरनेस को मैच करेगी। वहीं पर बात करें इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी की, तो यहाँ पर इसको भी ओमनी रोल फाइटर बताया जा रहा है रफाल की तरह, जो कि साइमल्टेनियसली एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ रफाल की तरह ही इसमें भी सेंसर फ्यूजन को यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर डिफरेंट सेंसर से जो डेटा आ रहा है उसको कंपाइल करके जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उसको पायलट को डिस्प्ले करी जाएगी। तो जो सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी वो अनमैच्ड होगी। दूसरा जो हम कॉकपिट है वो देख ही चुके हैं, एक लार्ज एरिया डिस्प्ले है जहाँ पर इंफॉर्मेशन ईजी टू रीड है। बाकी इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को दिमाग में रखते हुए बनाया जा रहा है, तो इसे एडवांस सिक्योर SDR दिया जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, जिसमें ये रियल टाइम में डेटा और इमेजरी ट्रांसफ़र करने में सक्षम होगा। साथ में इसे कैपेबल बनाया जाएगा जो कैट्स सिस्टम रिवील किया गया है, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें डिफरेंट तरह के अनमैन्ड ड्रोन्स इन्वॉल्व हैं, उनके साथ भी ये काम करने के लिए कैपेबल होगा। तो काफ़ी फ्यूचर प्रूफ इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है। यहाँ तक तो बात इसके सेंसर्स की हो गई और इसकी कैपेबिलिटी की हो गई। अब बात करते हैं इसके वेपन्स की। अगर इसके वेपन्स को देखें तो किसी फ्लाइंग टैंक से कम नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जो भी वेपन्स दिमाग में आए हैं उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है। शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल में ASRAAM फायर करने में सक्षम है, BVR में अस्त्र के डिफरेंट वर्जन को फायर कर सकता है, DRDO 100 को फायर करने में सक्षम है और स्कैल्प को फायर कर सकता है, रुद्रम 1, 2, 3 तीनों को फायर कर सकता है, स्पाइस 1000 किलो के लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, मीका मिसाइल्स हो गई, हैमर स्मार्ट म्यूनिशंस हो गए, रैम्पेज मिसाइल हो गई, 30 मिलीमीटर की पॉडेड गन हो गई, फिर फ्यूचर के जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं वो भी हो गए। तो हर तरह के मिसाइल्स बॉम्ब्स को ये फायर करने में सक्षम होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में होंगे। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये रफाल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ये भले ही उसकी कैपेबिलिटी को एक्सीड ना करे पर उसकी कैपेबिलिटी को मैच ज़रूर करने की कोशिश करेगा और उतना ही बहुत सफिशिएंट है जिस रोल के लिए इसको लिया जाना है, यानी कि MiG-29 और मिराज के रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि क्योंकि ये एयरक्राफ्ट रफाल से इतना इंस्पायर्ड है तो रफाल के और नंबर भी हो सकता है लिए जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी यहाँ से भी थोड़ी बढ़ जाती है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि ये रफाल के सारे वेपन्स फायर करने में सक्षम है। तो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा है तेजस मार्क 2 के साथ।
जहां पर फ्यूचर वॉरफेयर को दिमाग में रखकर इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि बहुत हद तक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट पर डिपेंड करेगी, जहां पर वेपन्स स्मार्ट होंगे और इंटरकनेक्टिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करेगी। और वही सारी चीज़ जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी आमका में और टेड-बीएफ में। यहाँ पर इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।